नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। और सभी क्वेश्चनों पर हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में गांधी जी की जेल से रिहाई बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहाँ पर मुलाकात की? तो भैया कहाँ पर इन्होंने मुलाकात की थी? इन्होंने इलाहाबाद में मुलाकात की। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो लाहौर अधिवेशन जो होता है हमारा 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन में एक घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930, भैया कब? 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएगा। किसके द्वारा कहा गया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। किस अधिवेशन में कहा गया? तो लाहौर अधिवेशन में कहा गया। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। अगले देखते हैं 1907 में। 1907 में क्या होता है हमारा भाई? सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ जाता है। अगली बात करते हैं, कराची अधिवेशन हमारा 1931 में होता है। कराची अधिवेशन कब होता है भाई? 1931 में कराची अधिवेशन होता है। और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो सरदार पटेल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया। और किसके द्वारा पेश किया गया? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। तो भैया सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया? तो कराची अधिवेशन में पेश किया गया। कब पेश किया गया? 1931 में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया ये? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय, कितना भैया? द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है ये? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता और विधि का शासन, ठीक है क्या भाई? एकल नागरिकता और विधि का शासन भैया कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया हमने भैया? नीति निर्देशक तत्व लिया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई भाई? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया भैया? फ्रांस के संविधान से लिया है। कनाडा की संविधान से बात करें, कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक व्यवस्था को और सशस्त्र केंद्र की व्यवस्था कहाँ से ली हमने भाई? कनाडा के संविधान से लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 66, ये निर्वाचन से संबंधित है। किसके? उपराष्ट्रपति के। आर्टिकल 62 की बात करें तो आर्टिकल 62 में कहा गया है जो राष्ट्रपति का पद है अगर खाली है तो उसको 6 माह के अंदर क्या होगा भैया? उसमें चुनाव कराकर भरना अनिवार्य है। कितने समय में? 6 मंथ में। आर्टिकल 64 की बात करें, आर्टिकल 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 68 की बात करें तो आर्टिकल 68 में कहा गया है उपराष्ट्रपति की रिक्तता यथाशीघ्र भरा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का जब पद खाली होगा तो उसको भरने की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 68 में कही गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो भैया ऐसे दो उपग्रह हैं जिनके क्या है? उपग्रह नहीं है। एक तो शुक्र हो गया, दूसरा हमारा बुध ग्रह हो गया। ठीक है, ऐसे ये दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं भाई? 27 उपग्रह हैं। और वरुण ग्रह की बात की जाए, और वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? वरुण उपग्रह के 13 उपग्रह हैं। ठीक है, बात करते हैं बृहस्पति उपग्रह की। तो बृहस्पति उपग्रह के 95 उपग्रह हैं। और इसी प्रकार से शनि उपग्रह के कितने ग्रह हैं भैया? 145 उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह हमारा ग्रैनी उपग्रह है। ठीक है, और जिस जो उपग्रह है ये बृहस्पति का है। सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिवोस उपग्रह है जो कि मंगल ग्रह का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो गंगखर जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। जिसकी हाइट कितनी है भाई? जिसकी हाइट है 7570 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 7570 मीटर है। कुलाकांगरी की बात की जाए, कुलाकांगरी की जो हाइट है 7538 मीटर है। इसी प्रकार से जो मोलहारी की बात की जाए तो जो मोलहारी को कंचनजंगा की दुल्हन कहा जाता है। और
गिम्पोची की बात करें तो ये भैया कहाँ पर है, सिक्किम और भूटान में स्थित है। ठीक है, और भूटान की अगर बात करें राजधानी, तो भूटान की राजधानी क्या है हमारी, थिम्पू भूटान की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भैया किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो तारे भाई किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो तारे जो टिमटिमाते हैं हमारे अपवर्तन के कारण। किसके कारण भैया, अपवर्तन के कारण क्या करते हैं भैया, तारे हमारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण हमारे क्या होते हैं, तारे हमारे टिमटिमाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की। तो किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है, तो कौन करते हैं भैया, वो करते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की जाती है, 1905 में की जाती है। गोपाल कृष्ण की बात करें तो ये महात्मा गुरु और जिन्ना के, ठीक है, महात्मा गांधी और जिन्ना के क्या थे भैया, ये गुरु थे। ठीक है, राजा राम मोहन की बात करें तो राजा मोहन राय जी ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं ये। ठीक है, 1814 में, 1817 में भैया ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। और 1825 में इन्होंने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बंद करा था, सती प्रथा का अंत करा था इन्होंने, किसकी सहायता से, बेंटिंग की सहायता से। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया था। तो भारत का संविधान भैया किसने लिखा था, तो भारत का संविधान जो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। भारत के संविधान को बनाने में लगभग 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा लगा था। संविधान की सजावट भैया किसके द्वारा की गई थी, तो नंदलाल बोस और राम मोहन सिन्हा के द्वारा संविधान की सजावट करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 19 भारतीय लोगों को भैया स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है भैया, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, जैसे कि संघ बनाने की, सभा करने की, आजीविका चलाने की, इस प्रकार की स्वतंत्रता कौन देता है भाई, आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में कहा गया है क्या, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है भैया। किन कौन से कार्यों की, तो धार्मिक कार्यों की के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए भैया, तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए भैया, विधान परिषद के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए भैया 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा कैसे सदन है भैया, ये तो स्थायी सदन है। कैसे सदन है, ये स्थायी सदन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, एनडीसी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भैया, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है क्या। ये कब होता है, ये कब होता है, ये तो ये हमारा होता है 21 मार्च व 23 सितंबर को। कब होता है भैया, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है भैया। कब होता है, 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध पर, तो भैया 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से जो सिंधु की सहायक नहीं है वह कौन सी नदी है। ठीक है भाई, तो कौन सी नदी है जो सिंधु की
सहायक नहीं है तो वो कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी सिंधु की सहायक नहीं है। सिंधु जल समझौता कब होता है भैया? 1960 में होता है। किन किन के मध्य होता है ये? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य होता है। ठीक है। सिंधु और झेलम चिनाब से कितने परसेंट भैया पानी यूज किया जाता है? लगभग 20% इससे पानी यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है भैया? अरावली। ठीक है, कौन सा है? अरावली है। ठीक है। और बात करते हैं अगली बात, तो हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है भाई? तो हिमालय पर्वत हमारा बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है हिमालय पर्वत हमारा? बलित पर्वत है। ठीक है। सतपुड़ा भैया, सतपुड़ा हमारा कहाँ है? सतपुड़ा भैया हमारा पड़ता है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में हमारा क्या पड़ता है? सतपुड़ा पड़ता है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत क्या है सतपुड़ा की? तो धूपगढ़। कौन सी है भैया सबसे ऊंची चोटी? तो धूपगढ़ है। ठीक है। अमरकंटक चोटी भी कहाँ भैया है? सतपुड़ा में है। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है भैया? हमारी सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। ठीक है। इसी विंध्याचल भी कहाँ भैया? विंध्याचल भी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में हमारा क्या है? विंध्याचल है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत हमारा अरावली है। ठीक है। और भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ये भी हमारा अरावली है सब। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भैया कौन सी है? तो माउंट की पहाड़ी पर है, माउंट आबू की पहाड़ी पर है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? हमारी राजस्थान में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो भैया किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो ये झील हमारी कौन सी है? तो ये झील हमारी रूपकुंड झील है। और ये कहाँ पड़ती है भैया? ये हमारी उत्तराखंड में रूपकुंड झील पड़ती है। ठीक है। डोडीताल की बात करें तो डोडीताल भी हमारा उत्तराखंड में है। जौहर पोखरी की झील की बात करें तो जौहर पोखरी हमारी कहाँ पर है भैया? ये नेपाल में है। ठीक है। और रेड हिल्स झील की बात करें तो ये हमारा कहाँ पड़ता है भैया? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पड़ता है हमारा ये? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। कोलेरू और पुलिकट झील हमारे कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है। सूरजकुंड हरियाणा में पड़ता है। और कालबेली हमारी कहाँ पर पड़ती है भैया? तमिलनाडु में पड़ती है। सुखना झील हमारा चंडीगढ़ में पड़ता है। और इसी प्रकार से चिल्का झील का हमारा कहाँ पड़ेगा? ये उड़ीसा में पड़ेगा। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है। कौन सी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है? तो हमारी कौन सी है? चिल्का। ठीक है। चिल्का झील है, कहाँ पड़ती है भैया? उड़ीसा में पड़ती है। हुसैन सागर और नागार्जुन कहाँ पड़ते हैं भैया? ये तो ये तेलंगाना में पड़ते हैं। इसी प्रकार से वेमनाथ झील कहाँ भैया? केरल में है। और लोकटक झील कहाँ हमारा पड़ता है? लोकटक झील हमारा कहाँ भैया? तो ये हमारा कहाँ पड़ता है भैया? मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील पड़ता है। तो रहस्यमयी झील कौन सी हमारी? रूपकुंड झील हमारी कैसी झील है? रहस्यमयी झील है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो कितनी अस्थियां पाई जाती हैं मानव शरीर के एक पैर में? तो 30 अस्थियां। कितनी भैया? 30 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो 206 अस्थियां कहाँ पर है भैया? मानव के शरीर में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर होती है भैया? ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो कालिंजर में हुई है। कहाँ पर हुई है भैया शेरशाह की मृत्यु? कालिंजर में हुई है। ठीक है। शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था भाई? तो ये 1540 से 1545 तक भी है, इसका शासन होता है। कब से? 1540 से 1545 में। ठीक है। और इसका भैया मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में इसका मकबरा 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 है। किसका? शेरशाह का। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई। चौसा का युद्ध कब होता है भाई? चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य होता है। ठीक है। 1539 में होता है भैया। किस किस के मध्य होता है? शेरशाह और हुमायूं के मध्य होता है। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है। 1540 में कौन सा युद्ध होता है भैया? कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये युद्ध किसके किसके मध्य होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है। और इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। ठीक है। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना सूरी वंश ने की थी। ठीक है। शेरशाह सूरी के कार्य क्या क्या है? इन्होंने भैया जीटी रोड निर्माण कार्य करवाया इन्होंने ही। ठीक है। और जिसका पुराना नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड का पुराना नाम क्या था? सड़क ए आजम नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। जीटी रोड का नामकरण किसने करवाया था? तो डॉक ऑकलैंड ने किया था। फिर किसने किया था ग्रांड ट्रंक रोड का नामकरण? तो डॉक ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है। पहला रुपया जारी करने का जो प्रारूप किया था वो किसके द्वारा किया गया था? प्रारूप जारी किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद कौन सी घटना घटी थी? ठीक है। जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था हमारा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था भैया? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये नरसंहार। और भैया इसके बाद कौन सी घटना हुई थी हमारी? तो
रॉयल एक्ट बना था, ठीक है, जिसको हम और अन्य किस नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं। कब भैया, 1919 में ये हुआ था। साइमन कमीशन का आना कब हुआ, साइमन कमीशन की घोषणा की बात करें तो साइमन कमीशन की जो घोषणा की गई थी वो भैया 8 नवंबर 1927 को इसकी क्या करी गई थी भैया, घोषणा की गई थी। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। किसमें 7 सदस्य थे भाई, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था ये, तो मुंबई में पहुंचा था, ठीक है। मुंबई में कब पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था, क्या भैया, साइमन कमीशन, ठीक है। घोषणा कहाँ, देखो घोषणा कब होती है, तो 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा होती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। और सबसे पहले पहुंचा कहाँ पर, मुंबई में, कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचता है, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें तो भैया ये कब होता है भैया, 1932 में होता है, ठीक है। कब होता है ये भाई, 1932 में होता है। ये दलित लोगों के सीटों की बात इस अवार्ड में कही गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। तो ऐसा कौन सा सदन है भैया जो उसका सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है, तो कौन सा हमारा, राज्यसभा है। कौन सा भैया, राज्यसभा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह, ठीक है। यहीं तक इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।